रामू, अगर तुम सच में अपने कर्म सुधारना चाहते हो तो तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा था। रामू ने डरते हुए पूछा, कैसा दर्द? साया बोला, 3 रातें बिना भोजन बिना पानी, और हर रात मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। ये सुनकर रामू के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन आज से उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक प्राचीन मंदिर था जहां वर्षों से एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उस साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानों के मन के अंदर झांक सकता हो। उसका नाम था स्वामी दीनानाथ। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी उनके पास आता उसका जीवन बदल जाता। कोई उन्हें भगवान का दूत मानता तो कोई उन्हें रहस्यमयी व्यक्ति कहता, लेकिन एक बात सब मानते थे, वो कर्मों का फल बहुत गहराई से समझते थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था, रामू। रामू के पास ना ठीक से रहने को घर था, ना खाने को भरपेट भोजन। दिन भर मजदूरी करता और रात को थका हारा अपनी टूटी झोपड़ी में लौट आता। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। हर सुबह वो उस मंदिर तक जाता जहां स्वामी दीनानाथ रहते थे। वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ जाता। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, बस मन ही मन प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना बल देना कि मैं अपने कर्मों से अपना जीवन सुधार सकूं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, सेठ धनराज। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। उसने मंदिर के बारे में सुना और सोचा कि वहां जाकर वो साधु से आशीर्वाद लेगा ताकि उसका व्यापार और बढ़े। वो बड़े ठाट बांट के साथ मंदिर पहुंचा, अपने नौकरों के साथ, और साधु के सामने सोने चांदी के ढेर रख दिए। उसने कहा, महाराज, ये सब आपके लिए है, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्यापार दिन रात बढ़ता रहे। स्वामी दीनानाथ ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें जैसे उसके अंदर तक झांक रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दान से पहले अपने कर्मों को देखो सेठ, धन से नहीं कर्मों से फल मिलता है। सेठ धनराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये साधु भी अजीब है, इतने धन को देखकर भी खुश नहीं हुआ, और वो गुस्से में वहां से चला गया। उसी समय रामू वहां बैठा था। उसने ये सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब सेठ चला गया तो वो धीरे से साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं रोज यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे शांति मिलती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है सच्चा दिल और अच्छे कर्म। तुम्हारा फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन समय आने पर। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला? वो सवाल उसके दिल में एक टीस की तरह चुभ रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। रात के समय लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी होने लगा। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि कोई रहस्यमयी चोर गांव में आ गया है। लोग डरने लगे और हर कोई अपने घर की रखवाली करने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोरी सिर्फ गरीब लोगों के घरों में हो रही थी, जहां पहले से ही कुछ नहीं था। एक रात रामू की झोपड़ी में भी चोरी हो गई। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज और कुछ पुराने बर्तन थे, वो भी कोई चुरा ले गया। जब सुबह रामू ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका दिल टूट चुका था। वो उसी हालत में मंदिर पहुंचा और साधु के सामने बैठ गया। आज उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने पहली बार साधु से सवाल किया, महाराज,
अगर कर्मों का फल मिलता है तो मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं? स्वामी दीनानाथ ने उसकी ओर देखा और इस बार उनकी आंखों में भी एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हर दर्द का कारण होता है रामू, और हर कर्म का हिसाब भी, लेकिन जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। रामू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ इस जन्म का फल नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के आंगन में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर, जिज्ञासा और दर्द एक साथ उमड़ रहे थे। उसने कांपती आवाज में साधु से पूछा, महाराज कैसा रहस्य? मेरा क्या कसूर है? स्वामी दीनानाथ कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी अदृश्य दुनिया से जुड़ रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रामू, ये जीवन केवल एक कड़ी है। आत्मा कई जन्मों का सफर तय करती है। जो हम आज भुगतते हैं वो सिर्फ इस जन्म के कर्मों का फल नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों का भी हिसाब होता है। रामू ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैं पिछले जन्म में भी था? उसने घबरा कर पूछा। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और उसी जन्म में तुमने एक ऐसा कर्म किया था जिसका फल तुम आज भुगत रहे हो। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने ऐसा क्या किया था महाराज? उसने लगभग रोते हुए पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम पिछले जन्म में एक बहुत अमीर व्यापारी थे। तुम्हारा नाम था राजवीर। तुम्हारे पास अपार धन दौलत थी, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत कठोर था। तुम्हारे लिए गरीबों की कोई कीमत नहीं थी। ये सुनकर रामू का दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। लेकिन साधु की आवाज में सच्चाई थी। तुम अपने नौकरों से बुरा व्यवहार करते थे, गरीबों का हक मारते थे और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बहुत गरीब आदमी तुम्हारे पास आया था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसे दवा के लिए पैसे चाहिए थे। उसने तुमसे मदद मांगी, लेकिन तुमने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। रामू के हाथ कांपने लगे। उसके मन में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, जैसे वो उस घटना को महसूस कर रहा हो। साधु आगे बोले, वो गरीब आदमी तुम्हारे दरवाजे पर ही गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसकी आंखों में दर्द था और जाते जाते उसने एक ही बात कही, तुम्हारे कर्म तुम्हें जरूर सजा देंगे। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो क्या वही सब अब मेरे साथ हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने धीरे से कहा, हाँ रामू, वही कर्म अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं। तुम्हें वही दर्द महसूस हो रहा है जो तुमने दूसरों को दिया था। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। महाराज, मैंने तो इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। चाहे एक जन्म लगे या कई जन्म, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। रामू के दिल में एक और सवाल उठा, लेकिन महाराज, वो चोर जो मेरे घर से सब कुछ ले गया, क्या उसका भी इससे कोई संबंध है? ये सुनते ही साधु की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ रामू, वही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रामू ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? साधु ने धीरे धीरे कहा, वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसी गरीब आदमी की आत्मा है जिसे तुमने पिछले जन्म में ठुकराया था। ये सुनते ही रामू का शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई।
नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो डर से बोला। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वो आत्मा अभी भी भटक रही है और वो तुमसे अपना हिसाब ले रही है, एक एक करके। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, तो क्या वो चोर इंसान नहीं है? मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, माहौल और भी डरावना हो गया। साधु ने धीरे से कहा, आज रात वो फिर आएगा। रामू ने डर से कांपते हुए पूछा, कहाँ? साधु की आवाज गूंज उठी, तुम्हारे पास। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जैसे रुकने वाला था। उस दिन जैसे तैसे सूरज ढला, लेकिन रामू के लिए समय थम सा गया था। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात जल्दी आ रही है और अपने साथ कोई अनजाना डर भी ला रही है। उसके मन में बार बार साधु की बात गूंज रही थी, आज रात वो फिर आएगा। ये सोचकर ही उसका शरीर कांप उठता था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब शायद भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही अंधेरा छाया, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। आमतौर पर रात में कुत्तों के भौंकने और लोगों की हलचल की आवाजें आती थी, लेकिन आज सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। रामू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के कोने में बैठा था, हाथ जोड़कर भगवान का नाम जप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हिम्मत भी थी। वो भागना नहीं चाहता था, सच का सामना करना चाहता था। आधी रात का समय हुआ और तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी की टीन की छत जोर जोर से हिलने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। रामू का दिल जैसे बाहर निकलने को था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा और तभी ठक ठक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ पल के लिए वो जड़ हो गया, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो रामू। ये आवाज सुनकर रामू के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी गहराई और गुस्सा था। रामू ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के सामने एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चारों ओर जैसे धुआं फैला हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। रामू पीछे हट गया। तुम कौन हो? उस साये ने धीरे से सिर उठाया और कहा, क्या तुम्हें याद नहीं राजवीर? ये नाम सुनते ही रामू का दिल जैसे रुक गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वही कहानी घूमने लगी जो साधु ने बताई थी। मैं रामू हूं, राजवीर नहीं, वो डरते हुए बोला। साया हंसा। नाम बदल जाने से कर्म नहीं बदलते रामू। तुम वही हो जिसने मुझे ठुकराया था, जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रामू के आंसू निकल पड़े। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना चल रहा हो। माफी? जब मैं तड़प रहा था तब तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई, अब क्यों? रामू जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस जन्म का पाप इस जन्म में नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ गया हूं। कृपा करके मुझे एक मौका दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। साया वहीं पर रुक गया। उसकी लाल आंखें रामू को घूर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें मौका चाहिए? रामू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अपने कर्म सुधारना चाहता हूँ। साया कुछ सोचने लगा, जैसे उसके अंदर कोई संघर्ष चल रहा हो। फिर उसने एक शर्त रखी, अगर तुम सच में अपने कर्म सुधारना चाहते हो
तो तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा था। रामू ने डरते हुए पूछा, कैसा दर्द? साया की आवाज और गहरी हो गई। 3 रातें बिना भोजन बिना पानी, और हर रात मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। ये सुनकर रामू के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। साया मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। तो आज से शुरू होता है तुम्हारे कर्मों का असली हिसाब। ये कहकर वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। रामू वहीं जमीन पर बैठा था। उसका दिल डर से भरा था, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय भी था। अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। रात के उस भयानक अनुभव के बाद भी रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात उसी झोपड़ी के कोने में बैठा रहा, जैसे डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। सुबह की पहली किरण जब उसकी झोपड़ी में पड़ी, तब जाकर उसे थोड़ा एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन आज से उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। 3 रातें बिना भोजन बिना पानी। ये सोचते ही उसके गले में सूखापन और दिल में घबराहट बढ़ने लगी। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो मुझे इसे सहने की शक्ति भी देना। दिन धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन हर पल रामू के लिए एक युग जैसा था। सुबह से ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। आमतौर पर वो मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था, लेकिन आज उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि अगर उसने एक बूंद पानी भी पी ली तो वो उस आत्मा की शर्त को तोड़ देगा। सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई और उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये वही दर्द है जो मैंने उसे दिया था। दोपहर होते होते उसकी हालत और खराब हो गई। पास के घरों से खाने की खुशबू आ रही थी। ताजा रोटी, दाल, सब्जी, ये सब उसकी भूख को और बढ़ा रहे थे। उसका मन कई बार डगमगाया। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या जरूरत है ये सब सहने की? मैं तो इस जन्म में निर्दोष हूं। लेकिन अगले ही पल उसे उस गरीब आदमी की तड़प याद आई, जिसे उसने पिछले जन्म में दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया था। वो दर्द, वो बेबसी, ये सोचते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मन को कड़ा किया और खुद से कहा, नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने कर्मों का सामना करूंगा। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, लेकिन रामू की हालत अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ सूखकर सफेद पड़ चुके थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे वो अपने अंदर के अपराध को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा हो। वो झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था और उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, बस मुझे टूटने मत देना। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, उसका दिल फिर से डर से भर गया। उसे पता था आज पहली रात है और वो आत्मा फिर आएगी। हवा फिर से तेज चलने लगी। झोपड़ी के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही थी। अचानक ठक ठक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने डर के साथ साथ हिम्मत भी महसूस की। वो धीरे धीरे उठा और दरवाजा खोला। वही काला साया सामने खड़ा था, लाल आंखें, धुंध से घिरा शरीर। तो तुमने पहला दिन पूरा कर लिया, उसकी आवाज गूंजी। रामू ने कमजोर स्वर में कहा, हाँ। साया उसकी हालत देखकर मुस्कुराया। भूख ने तुम्हें तोड़ दिया होगा, रामू ने कांपते हुए कहा। हाँ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन शायद उतना नहीं जितना तुम्हें हुआ होगा। ये सुनकर साया कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों की चमक थोड़ी बदल गई, जैसे उसके अंदर कोई भावना जाग रही हो। फिर उसने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, असली दर्द अभी बाकी है। इतना कहकर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। अचानक रामू के सामने एक दृश्य उभर आया। वही पुराना समय, वही दरवाजा, वही गरीब आदमी।
जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। रामू ने देखा कैसे उसने राजवीर के रूप में उस आदमी को धक्का दिया था, कैसे वो जमीन पर गिरा था और कैसे उसकी आंखों में आंसू और दर्द था। ये सब देखकर रामू जोर जोर से रोने लगा। बस करो, मैं ये और नहीं देख सकता। साया की आवाज गूंजी, तुम्हें देखना ही होगा क्योंकि यही तुम्हारा सच है। रामू ने अपने आंसू पोंछे और उस दृश्य को देखने लगा। इस बार भागा नहीं, उसने हर पल को महसूस किया, हर दर्द को उसने अपने अंदर उतार लिया। कुछ देर बाद वो दृश्य गायब हो गया। साया ने कहा, तुमने पहली रात पार कर ली, लेकिन अभी 2 रातें बाकी हैं। रामू अब पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। मैं तैयार हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। साया धीरे धीरे गायब हो गया और झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। रामू जमीन पर लेट गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया हो। पहली रात की परीक्षा के बाद जब सुबह हुई तो रामू का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर पड़ा था जैसे उसमें अब उठने की भी ताकत नहीं बची हो। उसकी आंखें सूजी हुई थी, होंठ पूरी तरह फट चुके थे, गला ऐसा सूख रहा था जैसे किसी ने भीतर से सारी नमी खींच ली हो। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अभी 2 और रातें बाकी हैं, उसने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके अंदर अब एक अजीब सी जिद पैदा हो चुकी थी, अपने कर्मों का सामना करने की जिद। दूसरे दिन की शुरुआत ही पहले दिन से ज्यादा कठिन थी। भूख तो वो किसी तरह सह चुका था, लेकिन अब प्यास ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। सूरज जैसे आज पहले से ज्यादा तप रहा था। गर्म हवा उसके चेहरे को झुलसा रही थी। उसका गला सूख कर कांटा बन चुका था। हर सांस लेते समय उसे ऐसा लगता था जैसे अंदर आग जल रही हो। वो बार बार पास के कुएं की ओर देखता जहां ठंडा पानी चमक रहा था। बस एक घूंट, सिर्फ एक घूंट पानी पी लेने से उसे राहत मिल सकती थी। लेकिन वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो वो परीक्षा हार जाएगा। दोपहर होते होते उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, रामू पानी पी लो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कुएं पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कुएं का पानी खुद उसे बुला रहा हो, चमकता हुआ ठंडा पानी, जैसे कोई मोहिनी उसे अपनी ओर खींच रही हो। रामू धीरे धीरे उठकर कुएं की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम अपने आप चल रहे थे, जैसे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहा हो। वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने रस्सी को पकड़ा, बाल्टी नीचे डाली। पानी की आवाज आई, छपाक। उसने बाल्टी को ऊपर खींचा। ठंडा पानी उसके सामने था। उसके हाथ कांप रहे थे। बस एक घूंट और उसका सारा दर्द खत्म हो सकता था। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। ये वही साया था, उसकी चेतावनी। रामू के हाथ वहीं पर रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरी ताकत लगाकर बाल्टी को वापस कुएं में फेंक दिया और जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी ये जंग सिर्फ प्यास से नहीं थी, ये उसके अंदर के लालच और कमजोरी से भी थी। शाम होते होते उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। वो झोपड़ी के बाहर ही लेटा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने खुद से कहा, अगर यही मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे पूरा भुगतूंगा। जैसे ही रात हुई, माहौल फिर से डरावना हो गया। हवा पहले से ज्यादा तेज चलने लगी। इस बार झोपड़ी के चारों ओर जैसे कोई चीख रहा था, एक दर्द भरी आवाज जो सीधे दिल को चीर दे। अचानक ठक ठक, दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। रामू के पास उठने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसने खोला। वही साया सामने खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। तुमने आज प्यास को हराया
उसने भारी आवाज में कहा। रामू ने मुश्किल से कहा, हाँ। साया कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और अचानक रामू के चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वो अपनी झोपड़ी में नहीं था, वो एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। वही रास्ता जहां पिछले जन्म में वो अमीर व्यापारी था और सामने वही गरीब आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो गरीब आदमी रामू के पास आया और धीरे से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? रामू के दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। ये वही पल था, वही घटना, लेकिन इस बार वो दूसरी तरफ था। उसके पास एक घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब फैसला उसे करना था, क्या वो पानी देगा या फिर वही गलती दोहराएगा। रामू के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे घड़े को उठाया और उस गरीब आदमी की ओर बढ़ाया। ये लो, ये पानी तुम्हारा है। ये कहते ही उसकी आवाज टूट गई। जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। दृश्य खत्म हो गया। रामू फिर अपनी झोपड़ी के सामने था। साया उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तुमने आज अपने कर्म को बदल दिया, उसने धीमे स्वर में कहा। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपने पाप का एक हिस्सा धो दिया हो। साया ने कहा, अब सिर्फ एक रात बाकी है। रामू ने कमजोर आवाज में पूछा, और उसमें क्या होगा? साया की आवाज गूंज उठी, वो तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, जहां तुम्हें सिर्फ दर्द ही नहीं देगा बल्कि अपने सबसे बड़े डर से भी सामना करना होगा। ये कहकर साया वहां से गायब हो गया। रामू वहीं पड़ा रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके दिल में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दूसरी रात की भयावह परीक्षा के बाद जब सुबह की हल्की किरणें जमीन पर पड़ी, तब भी रामू की आंखें नहीं खुली। उसका शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था, जैसे उसमें अब जीवन की कोई शक्ति बाकी ना हो। उसकी सांसें बहुत धीमी थी और हर सांस जैसे एक संघर्ष बन चुकी थी। 3 दिन से बिना भोजन और पानी के वो अब मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने अंदर के पापों को स्वीकार कर लिया हो और अब उसे किसी भी परिणाम का डर ना हो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आसमान धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस साये की आखिरी परीक्षा। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए थे। उसने खुद से कहा, अगर यही अंत है तो मैं इसे भी स्वीकार करूंगा। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक समर्पण था। दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन इस बार उसे ना भूख का एहसास था ना प्यास का। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। ये एक अजीब सी स्थिति थी जहां इंसान दर्द से भी परे चला जाता है। शाम ढलने लगी और एक बार फिर वही खामोशी पूरे गांव पर छा गई। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर ही लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थी। तभी अचानक ठक ठक दरवाजे पर आखिरी बार दस्तक हुई, लेकिन इस बार रामू उठ नहीं पाया। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वो साया अंदर आ गया। आज उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी और उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। वो धीरे धीरे रामू के पास आया और उसके ऊपर झुककर बोला, ये तुम्हारी आखिरी रात है। रामू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने उस साये की ओर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। मैं तैयार हूं, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। साया कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी।
फिर उसने अपना हाथ उठाया और अचानक सब कुछ बदल गया। रामू ने खुद को एक अंधेरी जगह में खड़ा पाया। चारों ओर घना अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। तभी उसके सामने एक चिता जलती हुई दिखाई दी। उस चिता पर एक शरीर पड़ा था। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। वो शरीर उसी का था। रामू ने खुद को मरते हुए देखा। उसकी आंखों के सामने उसका अंत था। ये उसका सबसे बड़ा डर था, मौत का डर। उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से वही आवाज आई, क्या तुम इस सच को स्वीकार कर सकते हो? रामू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो साया उसके पीछे खड़ा था। ये तुम्हारा अंत है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। रामू के मन में एक पल के लिए डर आया, बहुत गहरा डर। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, अगर यही मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ गई, अंधेरा हट गया और रामू फिर से अपनी झोपड़ी के बाहर था। साया उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और करुणा थी। तुमने अपनी आखिरी परीक्षा भी पार कर ली, उसने धीमे स्वर में कहा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब सब खत्म हो गया? उसने पूछा। साया कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अभी नहीं, असली फैसला अभी बाकी है। रामू हैरान रह गया। मतलब? साया की आवाज गूंज उठी। तुमने अपने कर्मों को स्वीकार किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया, लेकिन अब ये तय होगा कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी या फिर सजा। ये सुनकर रामू का दिल फिर से धड़कने लगा। और ये फैसला कौन करेगा? उसने पूछा। साया ने आसमान की ओर देखा और कहा, वही जो सब देख रहा है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू की आंखें उस रोशनी से चौंधिया गई और फिर उस रोशनी के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। आसमान में फैली वो दिव्य रोशनी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। पूरा वातावरण जैसे किसी अलौकिक शक्ति से भर गया था। हवा थम चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां भी स्थिर हो गई थी और समय जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक गया था। रामू की आंखें उस चमक को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उस दृश्य से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही क्षण था जिसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस तेज प्रकाश के बीच से एक दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसका स्वरूप इतना उज्जवल था कि उसे पूरी तरह देख पाना संभव नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सी शांति और भय दोनों का अनुभव हो रहा था। जैसे वो कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं न्याय का प्रतीक हो। रामू का सिर अपने आप झुक गया। उसके शरीर में अब ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा उस शक्ति के सामने पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। वो साया जो अब तक डर और बदले का प्रतीक था, उस दिव्य आकृति के सामने शांत खड़ा था। उसकी लाल आंखों की ज्वाला बुझ चुकी थी। अब वो भी जैसे किसी निर्णय का इंतजार कर रहा था। उस दिव्य स्वर ने गूंजते हुए कहा, रामू, या यूं कहे राजवीर। ये आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि हर शब्द सीधे आत्मा को छू रहा था। रामू के दिल में हलचल मच गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं अपने सारे कर्मों को स्वीकार करता हूँ। मैंने जो भी गलत किया उसका प्रायश्चित कर चुका हूँ। अब जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और समर्पण था। दिव्य आकृति कुछ क्षणों तक मौन रही, जैसे वो रामू के हर कर्म, हर भावना को परख रही हो। फिर उसने कहा, कर्मों का नियम अटल है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। लेकिन जब कोई अपने पापों को समझकर सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। ये सुनकर रामू की सांसें थम गई। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। फिर वो दिव्य स्वर उस साये की ओर मुड़ा, और तुम्हारा दर्द भी सत्य है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारा क्रोध भी उचित था, लेकिन क्या तुम अब भी बदले की अग्नि में जलना चाहते हो?
साया कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में फिर से हलचल हुई, गुस्सा, दर्द और अब एक नई दुविधा। धीरे धीरे उसने रामू की ओर देखा, वही रामू जो अब जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन अपने पापों को स्वीकार कर चुका था। कुछ क्षणों बाद साया बोला, मैंने इसे बहुत कष्ट दिया क्योंकि इसने मुझे कष्ट दिया था, लेकिन अब इसका दर्द देखकर मेरा क्रोध कम हो गया है। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। अगर ये सच में बदल चुका है तो मैं भी इसे माफ करने को तैयार हूं। ये सुनते ही वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई भारी बोझ अचानक हट गया हो। दिव्य आकृति ने कहा, यही सच्चा न्याय है, जब बदला समाप्त होकर क्षमा में बदल जाए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे माफी मिल सकती है। फिर वो दिव्य स्वर गूंजा, रामू, तुम्हें एक और अवसर दिया जाता है अपने जीवन को सुधारने का, दूसरों की मदद करने का, ताकि तुम अपने पिछले कर्मों का संतुलन पूरी तरह बना सको। रामू ने कांपते हुए सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं, अब मेरा हर कर्म सिर्फ भलाई के लिए होगा। दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जाते जाते उसने कहा, याद रखो, कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन सच्चा पश्चाताप भाग्य को भी बदल सकता है। जैसे ही वो प्रकाश गायब हुआ, चारों ओर फिर से सामान्य अंधेरा छा गया। रामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने सामने देखा, वो साया अब वहां नहीं था, वो जा चुका था हमेशा के लिए। रामू ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची शांति दिखाई दी। उस रात के बाद जैसे रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब सुबह की पहली किरण उसकी झोपड़ी पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, एक ऐसा विश्वास जो पहले कभी नहीं था। उसने महसूस किया कि जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो धीरे धीरे उठा और सबसे पहले उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर पहुंचते ही वो सीधे स्वामी दीनानाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। महाराज, आपने मुझे सच दिखाया, मुझे खुद से मिलाया, वो रोते हुए बोला। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं रामू, ये तुम्हारे अपने कर्मों की जागृति थी, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। रामू अब हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका था। पहले वो सिर्फ अपने पेट के लिए काम करता था, अब वो दूसरों के लिए भी जीने लगा। जो भी थोड़ा बहुत उसे मिलता, उसमें से वो जरूरतमंदों की मदद करता, गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाता, बुजुर्गों की सेवा करता और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो ये वही रामू है जो खुद गरीब था, लेकिन अब दूसरों का सहारा बन गया है। उसका सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं आया। वो हमेशा विनम्र रहा, क्योंकि वो जानता था अहंकार ही उसके पतन का कारण बना था। एक दिन वही अमीर सेठ धनराज फिर से गांव में आया। इस बार भी वो मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने रामू को देखा वो चौंक गया। अरे ये तो वही गरीब आदमी है, उसने सोचा। लेकिन अब रामू के चेहरे पर जो तेज था वो पहले कभी नहीं था। सेठ ने साधु से पूछा, महाराज ये कैसे संभव है? एक गरीब आदमी इतना सम्मान कैसे पा सकता है? स्वामी दीनानाथ ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इसने अपने कर्म बदल लिए हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। सेठ धनराज ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में पहली बार विचार आया कि शायद धन से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म होते हैं। उसने धीरे धीरे अपने घमंड को छोड़ना शुरू किया। समय बीतता गया और रामू की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां आने लगी। उसे काम मिलने लगा, उसका घर भी थोड़ा सुधर गया, और सबसे बड़ी बात, अब उसके दिल में सुकून था। वो हर रात चैन की नींद सोता, क्योंकि उसे पता था कि अब वो सही रास्ते पर है। एक दिन वो मंदिर में बैठा था, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। रामू ने चौंक कर इधर उधर देखा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ गया वो साया अब पूरी तरह मुक्त हो चुका था और उसके साथ ही उसके अपने कर्मों का बोझ भी खत्म हो चुका था। रामू ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।